जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में पढ़ रहे थे हम पूरा पाषाण काल के बारे में जाने थे। तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो निम्न पूरा पाषाण का कार्यकाल है, निम्न पूरा पाषाण का कार्यकाल है 5 लाख से 26 लाख से लेकर 26 लाख से लेकर 26 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण का कार्यकाल कब से कब तक है? तो मध्य पूरा पाषाण का कार्यकाल है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है। उच्च पूरा पाषाण का कार्यकाल कब से कब तक है? 40,000 से ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारत के औजार अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का उपयोग करते थे? तो पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पत्थर का उपयोग करते होंगे। तो किसका उपयोग करते थे? पत्थर का उपयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो भारतवर्ष जो है ये अपना ये जम्बू द्वीप का खंड था। किसका खंड था? जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम सादृश्य प्रणाली जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता था? जो होमोसेपियंस से प्रजाति भिन्न थी उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते थे पैथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। किसे? पैथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला है अगला पॉइंट है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हथनौरा से। हथनौरा से क्या प्राप्त हुए हैं? भारत के सर्वप्रथम मानव साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हथनौरा पड़ता है नर्मदा घाटी से संबंधित है हथनौरा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। किस पुरास्थल से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? तो किस रूप में की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया, सबको पता होगा। पर स्तर युग के लोगों के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कुत्ता कौन था? पशु कौन सा था? तो हमको सबको पता है कौन था वो? कुत्ता था। सबसे पहला पाले जाने वाला पशु कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ से मिले हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो उस अनाज का नाम था जौ। चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला पॉइंट है ताम्रपाषाणकालीन स्थल किस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है ये देख लेते हैं। तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव सबसे पहले कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। इनाम गांव से क्या मिला है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव से। अगला देखते हैं दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ से जो है कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। यह सबसे बड़ा ताम्रपाणिक स्थल है। नवदा टोली से क्या मिला है? महाराष्ट्र नवदा टोली कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उत्खनन जो है एच डी सांकलिया ने किया था। एच डी सांकलिया ने किया था नवदा टोली का उत्खनन। यहाँ से चित्रित काले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? चित्रित काले मृतभांड प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं नेवासा। नेवासा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती। ताम्रवती कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से प्राप्त काले मृतभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। आगे देखते हैं नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाग ने किया था। तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन लुबाग ने किया था। कब किया? 1865 में किया था। अगला पॉइंट है, आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी का मतलब होता है मिट्टी से बनाने वाले बर्तन की कला को हम कुंभकारी कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पेबल उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। मानव की आखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन इस संस्कृति के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में लटाते थे? किस दिशा में रखकर दफनाते थे? तो उत्तर दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। उत्तर दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो उन स्थलों का नाम है महदहा और सरायनाहर। कौन से स्थल है? महदहा और सरायनाहर। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। अगला पॉइंट देखते हैं, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली नामक ताम्रपाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने किया। ये हम पढ़ चुके हैं, एच.डी. सांकलिया ने किया था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी निर्मित मानव सरायनाहर से प्राप्त हुए हैं। गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कौन से थे? जो पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल थे मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा और कोट दीजी। ये 5 स्थल हैं जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, चन्हूदड़ो पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान में पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, नवपाषाणकालीन स्थल किन किन स्थलों से क्या क्या मिला है ये देखते हैं। तो बुर्ज़होम से क्या मिला है? बुर्ज़होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से जो है कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज़होम से। गुफकराल से क्या प्राप्त हुआ है? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृतभांडों का प्रमाण। धूसर मृतभांडों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं गुफकराल से। कहाँ पड़ता है गुफकराल? तो गुफकराल कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुए हैं? गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान व प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। आगे देखते हैं, महदहा। महदहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महदहा अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुपाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुलडीहवा से क्या प्राप्त हुआ है? कुलडीहवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुलडीहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जो है धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है कुलडीहवा से। संगन कल्लू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। बेल्लारी जिले में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संगन कल्लू कर्नाटक में पड़ता है। पिकली हल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? पिकली हल देख लेते हैं। तो पिकली हल से राख के टील, ढेर व निवास स्थान स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। ये कर्नाटक में पड़ता है। पिकली हल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चुपानी मांडो, ये मधुमक्खी के छत्ती जैसी झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। जिमितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चुपानी मांडो से। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सारू तारू पड़ता कहाँ पर है? असम में पड़ता है। सारू तारू से जो है गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जी हाँ, चिरांद बिहार में पड़ता है।
यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित थी। तो जो ये हड्डी थी वो हिरण के सींगों से निर्मित थी। अगला पॉइंट है ना, दाओजली। दाओजली से क्या क्या प्राप्त हुआ? दाओजली पड़ता कहाँ पर है? असम में पड़ता है। असम में पड़ता है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था? इस स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। ये नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। नवदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो ये लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ का क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक से संबंधित है। आग ऐतिहासिक से संबंधित है। सिंधु ऐतिहासिक युग, सॉरी, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से माना जाता है मूर्ति पूजा का प्रारंभ। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे व टीन मिलाकर क्या बनाया? कांसा तैयार किया था। तो कांसा निर्मित होता है तांबा व टीन से। कांसा निर्मित होता है तांबा व टीन से मिलकर, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जो जो दुर्ग, जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे, वो था कालीबंगन। कौन सा था? कालीबंगन। अगला पॉइंट देखते हैं, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? उस धातु का नाम है लोहा, आयरन। धातु का नाम है लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे। मात्र देवी की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का साक्ष्य बनवाली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? तो वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरें कैसी थी? वर्गाकार की थी। कैसी थी? वर्गा। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ। किस जानवर का नहीं हुआ? घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। चार ऑप्शन में से 3 अन्य जानवरों के नाम होंगे जो अंकन है, जिनका नहीं हुआ उसका होगा घोड़ा। तो घोड़ा नहीं हुआ है, अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ? भारत में। भारत में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिश्रित की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। तो मिश्रित सभ्यता विकसित है नील नदी के तट पर। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? गैर आर्य सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी। ये आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो क्या हैं ये? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के
प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। उत्तरी काले पालिशकृत मर्दभांड, उत्तरी काले पालिशकृत मर्दभांड, उत्तरी काले पालिशकृत मर्दभांड। अगला पॉइंट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं, हड़प्पा की सीमा, हड़प्पा की सीमा के सीमा स्थलों के नाम जान लेते हैं। पूर्वी स्थल का नाम क्या है? आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता के पूरब में स्थित है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में स्थित है सुद कांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो उत्तरी स्थल है। और दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हड़प्पा का पश्चिमी स्थल सुद कांगेडोर, हड़प्पा का उत्तरी स्थल मांडा, हड़प्पा का दक्षिणी स्थल दैमाबाद। आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में पूर्वी स्थल, सुद कांगेडोर है पाकिस्तान में पश्चिमी स्थल, मांडा है जम्मू कश्मीर में उत्तरी स्थल, दैमाबाद है महाराष्ट्र में हड़प्पा का दक्षिणी स्थल। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं, अगला है, हड़प्पाकालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य। किस स्थल के उत्खननकर्ता कब किया और किस नदी के तट पर हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले, ये सभी चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ है हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर, दयाराम साहनी और व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स को माना जाता है। इन तीनों लोगों को हड़प्पा का उत्खननकर्ता माना जाता है। कब किया गया था हड़प्पा का उत्खननकर्ता? 1921 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य क्या हैं? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांसे दर्पण। तो गरुड़ का चित्र, गरुड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? गरुड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है देख लेते हैं। गरुड़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ और मछुआरे का चित्र और शंख का बैल और कांसे दर्पण, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से। आगे देख लेते हैं, आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर। उत्खनन कब किया गया था? 1922 ईस्वी में। स्थित है सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या है? विशाल स्नानागार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक और कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई थी। ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं लोथल। लोथल का स्थित है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है लोथल। लोथल के उत्खनन करता है रंगनाथ राव। कब किया था? 1955 से एवं 1962 में। स्थित है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है लोथल से। वृत्ताकार और चौकोर और अग्निवेद का ज़्यादा पूछी जाती है, लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, लोथल से। फारस की मोहर, लोथल से। घोड़े की मरण मूर्ति, लोथल से। 3 युग्मित समाधियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं लोथल से। चालाक लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है लोथल से। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध में। चन्हू दड़ो है पाकिस्तान के सिंध में। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके व NG मजूमदार हैं। तो कब किया था? 1931 में। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या हैं? मनके बनाने का कारखाना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। लिपस्टिक कहाँ से? चन्हू दड़ो से। कांस्य गाड़ी, चन्हू दड़ो से। और वक्राकार ईंट चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चन्हू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से प्राप्त हुआ है
यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके उत्खननकर्ता देख लेते हैं। कालीबंगा के उत्खननकर्ता हैं अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर। ये तीनों लोग कालीबंगा के उत्खननकर्ता हैं। 1953 से 1960 में स्थित है घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभव एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके उत्खनन करता है सूरजभान। राखीगढ़ी के उत्खनन करता सूरजभान ने कब किया था? 1969 में किया था। स्थित है घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त उपकरण है ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है कोट दीजी। अगला है कोट दीजी स्थित है पाकिस्तान के खैरपुर में। कोट दीजी है पाकिस्तान के खैरपुर में। यहाँ से धुर्ये एवं फजल अहमद खान इसके उत्खनन करता है। 1935 और 1955 में माना जाता है। तो ये स्थित है सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त हुआ किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगला देखते हैं बनावली स्थित है हरियाणा के हिसार में। बनावली के उत्खनन करता है आर एस बिष्ट का पूर्ण नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किया था? 1973 में। स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। तो यहाँ से प्राप्त है मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं रोपण स्थित है पंजाब के रूपनगर में। इसके उत्खनन करता है यज्ञ दत्त शर्मा। कब किया था? 1955 में। स्थित है सतलज नदी के तट पर। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रोपड़ से। आगे देखते हैं रंगपुर स्थित है गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ में है। यह इसके उत्खनन करता है एस आर राव। कब किया था? 1954 में किया था। 1954 में किया था। स्थित है भादर या मादर नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त हुआ? रंगपुर से प्राप्त हुआ है धान की भूसी के साक्ष्य। अगला देखते हैं आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। कब किया था? 1958 में। स्थित है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकांगे डोर स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइन और जार डेल्स माने जाते हैं। कब किया था? 1927 एवं 1962 में। स्थित है दासक नदी के किनारे। तो दासक नदी के तट पर स्थित है सुतकांगे डोर। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं 3 संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराख से भरा बर्तन। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त हुआ है बेबीलोन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सुतकांगे डोर से। अगला है बंदरगाह प्राप्त हुए सुतकांगे डोर से। अगला देखते हैं